Good morning, student. Today we will continue worksheet number 2 and I am doing question number 3, second part. Okay. We have to find out the cube root of 3375 into minus 729. So first what we do, first we will do the prime factorization of this number and then this number. Okay. First we will do the prime factorization of 3375. You can see the sum of all the digits is 5, 7, 12, 315 or 318. The sum of all the digits is 18. So it is divisible by 3. 3 1 ja 3, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15. Again you can see 5 or 2, 7 or 2, 9. 9 is the sum. 9 is divisible by 3. Then this whole number is also divisible by 3. 3 3 ja 9. 2 बच गए. 3 7 ja 21 and then 3 5 ja 51. Then again with 3, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15. अब ये 3 से नहीं जाएगा, आप कितने 5 से देखो. 5 2 ja 10, 5 5 ja 25 and 5 5 ja 25, 5 1 ja 5. So this is the prime factorization of 3375. Clear? So how many 3's are there? 3 3's are there and 3 5's are there. Okay. So remember this thing. Okay. Now we will do the prime factorization of 729. Again with 3. 3 2 ja 6. 3 4 ja 12. 3 3 ja 9. Then 3 8 ja 24. 3 1 ja 3. 3 2 ja 6, 3 7 ja 21, 3 9 ja 27, 3 3 ja 9, 3 1 ja 3. How many 3's are there? 1 2 3 4 5 6. 6 3's are there. Now what we do, बेटा ये आपने फेयर में ही करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, ठीक है. तो अब आपने क्या करना, ये जो माइनस है ना इसको बेटा क्यूब रूट से बाहर निकाल लीजिए. और अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी आपकी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. इस तरह 729 की क्या आई थी बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये अलग ही लिख लो, यहाँ पे थोड़ा नीचे जगह नहीं है. 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस. तो ये एक ट्रिपलेट ये बन गया बेटा, एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट और माइनस साइन बाहर आ गया आपका. तो आपको पता है इन 3 3 की जगह एक 3 आएगा, इन 3 5 की जगह एक 5 आएगा, इन 3 की जगह एक 3 आएगा, इन 3 3 की जगह एक 3 आएगा. अब इसको कैलकुलेट कर लो. 3 5 जा 15, 3 जा 45 एंड 45 3 जा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 135. ओके 135. तो इस तरीके से आपने इसका क्यूब रूट निकालना बेटा. पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी. माइनस साइन आपने पहले बाहर निकाल लेना है क्योंकि आपको पता है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव. फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी, वो लिख देनी. फिर आपने जो ट्रिपलेट है उस ट्रिपलेट की जगह सिंगल नंबर लिखना, इस ट्रिपलेट की जगह सिंगल नंबर, इस ट्रिपलेट की जगह सिंगल नंबर और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इस तरीके से आपने क्यूब रूट निकालना. तो बेटा इसी तरीके से आपने थर्ड का फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी करना है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. We have to find the cube root of 686 upon minus 2662. We have to find out its cube root. So first check if there is any common factor. You can cancel out that common factor. You can see here 2 is the common. So 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 3 ja 6. Now 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 3 ja 6, 2 1 ja 2. Okay. Now separate this minus sign, take it outside the cube root. We will left with 343 upon 1331. Okay. Now find out the cube root of the both numbers separately, numerator and denominator. Numerator का अलग निकाल लो, डिनोमिनेटर का अलग. 343. ये 7 के टेबल से चल जाएगा बेटा.
7 4 जा 28, 6 बज गया 63 को 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 41, 7 1 जा 7। ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन 343 की बेटा। अब तो क्यूब रूट ऑफ 343 क्या हो जाएगा बेटा? 7 × 7 × 7, इस ट्रिपलेट की जगह सिंगल 7। क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। तो ये तो हमारे पास 7 आ गया अपॉन, अब 1331 का कर लेते हैं। 1331 ये बेटा 11 पे चले जाएगा। 11 बन जाए 11, 2 बच गए, 11 2 जा 22, 1 बच गया, 11 बन जाए 11, फिर 11 11 जा 21, 11 बन जाए 11। तो 1331 का क्यूब रूट अलग निकाल लीजिए। 11 × 11 × 11, तो इसका ये ट्रिपलेट हो गया हमारा, इसका सिंगल 11 लग जाएगा। तो 7/11 जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इसके बाकी 2 बचे पार्ट भी कर लेने हैं, ठीक है। नाउ बेटा जो इसके 5th और 6th क्वेश्चन है, दीज आर सेम एज question number 3rd and 4th of worksheet 1. These are exactly same, so you will do these question yourself. Okay, now we will find the cube root of numbers by estimation method. Now I will tell you the estimation method. Suppose we want to find the cube root of this number by estimation. Estimation जैसे अंदाजा लगाना, हमने शॉर्टकट है ये कि कैसे हम किसी का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या रूल बनाना है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से 3 का ग्रुप बनाना है। 3 3 का ग्रुप। अब यहां से 3 का ग्रुप बन गया तो बचा ये 2 का ग्रुप। ये 2 ग्रुप ऐसे बनाने हैं। दोबारा देख लो, ये नंबर है हमारे पास इतना, तो लेफ्ट साइड से ये हमारी राइट साइड से राइट साइड से आपने 3 का ग्रुप बनाना है। क्लियर? यहां मैंने उल्टा बोल दिया था बेटा, लेफ्ट नहीं राइट से, है ना। राइट से हमने क्या बनाना है, पहले 3 का ग्रुप और जो बाकी बचा 2 का ग्रुप। अब आपने ये जो 3 का ग्रुप है इस पे कंसंट्रेट करना, इसका वंस प्लेस चेक करना आपने, ठीक है। वंस प्लेस पे क्या है 4। अब आपने देखना ये मैं आप पहले यहां पर लिख के दे दिया बेटे, 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिख के दे दिए मैंने। इनमें देखो किन नंबर में 4 सबसे लास्ट में, वंस प्लेस पे किसके 4 है, ये देखो ये है। तो 4 क्या 64 में 4 आता है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो ये चेक करना आपने। तो मतलब ये वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो चेक करना, आपकी वंस प्लेस का डिजिट किसके क्यूब में करने से वंस प्लेस पे 4 आता है। 4 का क्यूब करने से वंस प्लेस पे 64 आता है। तो ये वाला चूज करना। तो ये 4 का क्यूब है, तो 4 आपने यहां इसका क्यूब रूट में पहला प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस 4 हो जाएगा। क्लियर? फिर सपोज करो अब दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या बचा, 13। अब आपने देखना इन्हीं में ये जो मैंने लिखे 13 किन 2 नंबर के बीच में लाइज करता है, देखो 8 और 27 के बीच में लाइज करता है। तो 13 जो है 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 27 किसका, 3 का क्यूब है। तो आपने क्या करना है, जो जिन नंबर के बीच में लाइज करा 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाइज करा, तो आपने छोटे वाला चूज करना, 2 चूज कर लेना। तो 24 इसका क्यूब रूट हो जाए। क्लियर? अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगा, मैं अभी 1-2 बार और समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। सपोज करो हम ले लेते हैं 175616, 175616, इसका क्यूब रूट निकालना। अगेन हम क्या करेंगे, पहला ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या 616 है। अब 616 का वंस प्लेस चेक करना आपने, सिर्फ वन प्लेस। तो वंस प्लेस में 6 कहां पर आता है, देखो ये आता है, यहां पर 216 में आता है 6। तो वो किसका क्यूब करने से आता है, 6 का क्यूब करने से आता है। तो इसका मतलब इसका वंस प्लेस क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। किस नंबर का क्यूब करने से वंस प्लेस पे 6 आता है, तो 216 में आता है 6, तो 6 हो जाएगा वंस प्लेस। अब दूसरा ग्रुप क्या है हमारे पास, 175। अब आपने देखा 175 किसके बीच में लाइज कर रहा है, देखो 5 का क्यूब 125 और 216 के बीच में लाइज कर रहा है। 125 और 216 के बीच में लाइज करता है। तो ये 175 125 से बड़ा है
और 216 से छोटा है। 125 किसका है? 5 का क्यूब है। और 216 किसका? 6 का क्यूब है। तो अब इन दोनों के बीच में लाइज करा तो इसमें छोटा नंबर कौन सा? 5 है। 5 का क्यूब तो 5। इसका आंसर हो जाएगा 56। अभी एक दो क्वेश्चन और हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ये 7th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहां से ग्रुप बना दिया हमने, राइट साइड 3 का एक ग्रुप और एक 2 का। तो पहला ग्रुप हमारा 648 हो गया, ये दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। अब 648 इसका वंस प्लेस चेक करना आपने 8। अब यहां देखो कहां पर वंस प्लेस पे 8 है, इसमें 8 और तो कहीं 8 नहीं है वंस प्लेस पे। देखो 9 2 3 6 5 4 7, तो यहां पर 8 है। तो 8 किसका क्यूब करने से आया? 2 का क्यूब करने से आया। 2 का क्यूब करने से क्या है? 8 आया। तो इसका वंस प्लेस क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। यहां से ये लेना आपने। अब सेकंड ग्रुप क्या? 10। सेकंड ग्रुप आपका क्या हो गया? 10। अब 10 देखो कहां पर लाइज कर रहा है, किसके बीच में? 8 और 27 के बीच में है 10। 8 और 27, 8 से बड़ा है 10 और 27 से छोटा है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब और 27 3 क्यूब। तो अब इन जहां 10 दोनों के बीच में लाइज कर रहा, किस ये 2 स्मॉलर है तो स्मॉलर 3 लेना, स्मॉलर वाला नंबर चूज करना हमने। 2 का क्यूब है तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? अब एक पार्ट और देख लो बेटा, और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका क्यूब रूट निकालना हमने, तो ये एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया 592। 592 का वंस प्लेस क्या? 2। यहां भी देखो किस नंबर में वंस प्लेस पे 2 आता है? 1 8, यहां कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं कहां पे? यहां पर जाके आया वंस प्लेस पे 2। ठीक है। तो अब 2 ये वाला नंबर 512 जिसके वंस प्लेस पे 2 है, वो किसका क्यूब करने जाता है? 8 का क्यूब करने जाता है। तो ये 8 आ जाएगा वंस प्लेस पे। अब दूसरा ग्रुप क्या है हमारा? दूसरा ग्रुप है हमारा 110। अब आप देखो 110 किसके बीच में लाइज कर रहा है? 64 और 125 के बीच में 110 लाइज करता है। तो 64 से ये बड़ा हो गया और 125 से छोटा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 क्यूब और 125 को 5 क्यूब। तो इनमें जो छोटा है 4 छोटा है, तो 4 वंस प्लेस पे आ जाएगा। तो 48 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बाकी बच्चे पार्ट्स भी करने हैं। और ब्रेन टीचर में बेटा एक क्वेश्चन और है, वो भी करना है। ब्रेन टीचर का 8th क्वेश्चन, ब्रेन टीचर का 8th क्वेश्चन भी यही है। तो ये आपने ट्राई करना है। बाकी बच्चे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।